Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अच्छा, आपने हेमा मालिनी को लेकर एक और बात कही कि उन्होंने हलफनामे में कुछ छुपाया है। वो हमेशा छुपाने का ही काम करती हैं, वो छुपा रुस्तम है। हलफनामे में क्या लिखा है? हलफनामे में केवल हेमा मालिनी लिखा है। मैं पूछूंगा उनसे, इस संविधान के कानून के तहत पूछूंगा कि आपकी जाति हेमा मालिनी है क्या। और मोदी जी ने कहा था कि 70 साल के बाद 50 साल के बाद रिटायर कर देंगे। अभी तो 75 साल की हो गई, इनको रिटायर क्यों नहीं किया है? इनको फिर इनको गद्दी पे बैठा, क्या वजह है? मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूँ, यदि उनको यमुना जी से प्यार है, आस्था है और सच्चाई में वो ब्रजवासियों से प्यार करती हैं, तो यमुना का एक लोटा सर जल मेरे साथ जाके पिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ मथुरा से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनखड़ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कैसा चल रहा है पूरा? अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, कैसा चला पूरा ये प्रचार? ये ब्रज के ब्रजवासी चला रहे हैं, जैसा चलाएंगे देख रहे हैं आप। अपार प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और किसी भी दल का। अभी अमित शाह की रैली हुई थी, अमित शाह की रैली हुई, उस अमित शाह की रैली में जो प्रधान थे उनके ऊपर तत्काल दबाव बनाया गया कि आप अपनी अपनी पंचायतें एक एक बस भेजिए। उनकी सभा में भी लोग नहीं आए। यहाँ पर जो आए हैं इस बार रोड शो में आए हैं, वो ब्रज के ब्रजवासी आए हैं और यह चुनाव ब्रज के ब्रजवासी ही लड़ रहे हैं। मुकेश धनखड़ चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपने कहा ब्रजवासी वर्सेस प्रवासी। सच्चाई है ये प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। ये इस बात को जाहिर करती है, जब कोरोना का चल रहा था, जब राया में लोग जल रहे थे, कहाँ थी सांसद? और बीच में ब्रज के ब्रजवासियों ने उनके लापता और गुमशुदा के पोस्टर लगाए थे। फिर वो और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा लास्ट चुनाव है। फिर आ गई वो। और मोदी जी ने कहा था कि 70 साल के बाद 50 साल के बाद रिटायर कर देंगे। आज तो 75 साल की हो गई, इनको रिटायर क्यों नहीं किया है? इनको फिर इनको गद्दी पे बैठा, क्या वजह है? अब ब्रज के ब्रजवासी समझ चुके हैं, यह लड़ाई प्रवासी और ब्रजवासी के बीच की लड़ाई है। और यहाँ के ब्रज के एक एक मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें का चुनाव है, मुकेश धनखड़ का चुनाव नहीं है। और उनका आशीर्वाद प्यार मिला तो यहाँ का एक एक ब्रज का ब्रजवासी, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें यहाँ की सांसद होंगी। मैं उनका बालक हूँ, बालक था और बालक रहूंगा। अच्छा, कितने मार्जिन से जीत रहे हैं फिर आप? ये ब्रज के ब्रजवासी जिताएंगे। कितने से? माँ यमुना जी को पता है। माँ यमुना जी ने तय कर लिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, उनको सबक सिखाएंगे। क्या छल कपट हुआ है? छल कपट ये किया है कि उन्होंने कहा था कि मैं यमुना की पटरानी हूँ, हेमा जी ने कहा था। और 10 साल पहले वादा किया था जब आई थी वो, कि मैं यमुना को शुद्ध करूँगी। नीचे से ऊपर तक उनके प्रधानमंत्री हैं, एक बीडीसी से लेकर एक प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है। 10 साल में तो उन्होंने यमुना अवरल नहीं की। फिर वो यमुना जी पर गई। फिर उन्होंने कहा ब्रज के ब्रजवासियों के बीच में, अब की बार मुझे चुनो, मैं आपका सौंदर्य करूँगी। ठीक है, अच्छी बात है। जब वो ब्रज की यमुना जी की पूजा करने गई, दूध पान चढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने यमुना का आचमन क्यों नहीं किया? और वो केवल आर ओ कैंट का प्रचार करती हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करता हूँ, यदि उनको यमुना जी से प्यार है, आस्था है और सच्चाई में वो ब्रज के ब्रजवासियों से प्यार करती हैं, तो यमुना का एक लोटा सर जल मेरे साथ जाके पिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले हेमा मालिनी जी से भी मैं बात करने गई, उन्होंने कहा मैं तो 5-6-7 लाख वोट से जीत रही हूँ। ये दावा है उनका। वो अहंकार और घमंड में चूर हैं। जो रावण भी देखा, सुना है रावण का नाम? जब रावण भी अपने घमंड में चूर था, सोने की लंका थी, तो उसकी लंका का क्या हुआ? मैं तो भगवान श्री कृष्ण का एक अदना सा कण हूँ। उन्हीं ने मुझसे कहा है कि जा बेटा लड़। उनका अहंकार और घमंड इस ब्रज के ब्रजवासी चूर चूर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो भाजपा का वादा है, उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार, उस पर क्या कहना है? 400 बार और 80 बार, ये इनके जुमले हमेशा पहले कहते थे, ये बार हम ये महंगाई कम करेंगे, ये काम करेंगे, अब 400 का नारा लाए हैं। भाजपा झूठ की पाठशाला है। इन्होंने धर्म और आस्था से जोड़कर सस्ती लोकप्रियता लूटना चाहती है। आए विकास पर बात क्यों नहीं करते? आए विकास पर बात करें। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। कहा था, नहीं कहा था? अभी मैं 4-5 दिन पहले, 8 दिन हो गए करीब, मैं प्रचार में था। एक माता जी एक दौली प्याऊ से आ रही थी और उनकी पुत्र वधू थी, रिक्शा में ही उनके डिलीवरी हो गई। मैंने नज़र पड़ी, मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया और उनको हॉस्पिटल तक ले गया। मेरे से वो लिपट कर रोने लगी।
ये उनका विकास है। कहाँ है घंटा सड़कें दिखाइए आप। तो ये केवल और केवल झूठ का प्रचार करती हैं। जनता समझ चुकी है और इनको अब जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन ये जो सेलेब स्टेटस है उनका, हम लोग अभी द्वारकाधीश के बाहर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि नाराजगी तो है हेमा मालिनी से, कुछ हद तक कुछ लोगों ने तारीफ भी करी, लेकिन जिनकी नाराजगी है उन्होंने कहा कि हम मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे, हम खुश नहीं है लेकिन हम मोदी के चेहरे पर वोट में समर्थन बता रहा है मुकेश। ऐसा है, हेमा जी मेरे साथ प्रचार करने चले, जनता बता देगी कितना समर्थन और प्यार मिल रहा है। मोदी जी यहाँ प्रचार करें तो सही, पता लग जाएगा। आए तो सही, वो सिक्योरिटी फिकोरिटी छोड़ के आए, पता लग जाएगा जनता क्या, किसान क्या कहेंगे। किसानों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने गोली और पानी बैटर कैनन चलाने का काम किया ना, उनको सबक सिखा देंगे किसान। अब की बार आए प्रचार तो करें। अभी अमित शाह आए थे, एक रैली, बिल्कुल उनका जो रैली की थी उसमें कोई भी भीड़ नहीं थी और भाग गई, भीड़ कुर्सी खाली थी। ये जाहिर करता है कि ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। 5 साल में कुछ काम किया नहीं? कोई काम नहीं, 10 साल में नहीं किया, 5 साल में किया। आए ना बताएं, हेमा जी मेरे सामने बैठे हैं, यदि उन्होंने कोई विकास किया है, बड़ी बड़ी होर्डिंगों पे कहा है हेमा की गारंटी, क्या गारंटी है उनकी? यही गारंटी थी क्या? जनता के एक्टर हैं, अच्छी सिरे तारका हैं, क्या है इनका? झूठ और झूठ, केवल झूठ की पाठशाला है। लोगों के बीच जब हम गए तो एक जो कॉमन शिकायत थी, चाहे वो जो लोग तारीफ कर रहे थे या जो विरोध कर रहे थे, दोनों ने ये कहा कि जमुना जी को लेकर जो आपने भी बात कही। मैंने यमुना जी का, मैं यमुना पुत्र हूँ और राज का भक्त हूँ। जब मैं यमुना जी की नामांकन करने गया, उससे पहले मैंने भी पूजा पाठ की। पूजा पाठ ही नहीं की मैंने, यमुना जल का 1 लीटर जल पिया और आत्मशक्ति और आत्मबल के बाद दृढ़ संकल्प लिया। यमुना मैया ने मुझे यहाँ से सांसद बनाने का काम किया। दिल्ली बाद में जाऊंगा, पहले यमुना साफ होगी, उसके बाद कुछ होगा। अच्छा, आप बस अंत में ये बताइए कि आपकी जो प्रचार है उससे बाकी लोग क्यों दूर हैं? क्यों कांग्रेस के या फिर सपा के बड़े नेता दूर हैं? बाकी जगह तो कर रहे हैं वो प्रचार। सब सपा के नेता मेरे साथ में हैं और जिनकी आप बात कर रही हैं उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। कर्म ही पूजा है। अच्छा, आपने हेमा मालिनी को लेकर एक और बात कही कि उन्होंने हलफनामे में कुछ छुपाया है, उसके बारे में अभी मैंने उनका किया है, कल भी। वो हमेशा छुपाने का ही काम करती हैं, वो छुपा रुस्तम है। हेमा जी छुपा रुस्तम है, वो उनके पास छुपाने के अलावा कोई नहीं है। एक्टरों को यही तो सिखाया जाता है, छुपाओ और कला खेलो। और क्या छुपाया है वो बताइए। अब बताएंगे, अभी बता देंगे, जल्दी सामने खुलासा करेंगे। बताएंगे नहीं कि क्या जाति को लेकर आप कह रहे हैं? बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। हेमा जी ने जो छुपाया है, वो हेमा जी ने जब शादी की थी धर्मेंद्र जी से तो मुस्लिम धर्म अपनाया, ये जनता से छुपा रही हैं। लगातार मंदिरों में जा रही हैं। जो हेमा जी अपने आप को हिंदू होने की बात करती हैं, जब धर्मेंद्र जी से उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी की थी। तो हलफनामे में क्या लिखा है? हलफनामे में केवल हेमा मालिनी लिखा है। मैं पूछूंगा उनसे, इस संविधान के कानून के तहत पूछूंगा कि आपकी जाति हेमा मालिनी है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुकेश धनखड़ जो है वो हमारे साथ थे। मथुरा में इस वक्त है चुनाव प्रचार जो है वो इस वक्त कवर कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? नंगे पैर जो है प्रचार जो है इनका चल रहा है। तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।